सो हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज 5 मिनट संडेज का एपिसोड 3 है और आज हमें ये देखना है कि ये महाशय क्या करते हैं। भैया इतना बड़ा आपने कुछ बना रखा है, ये इसका रोल क्या है या फिर ये करता क्या है, ऐसा क्या है इसमें, है ना। तो आज इसको देखते हैं। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राफ जनरेटर। ये एक मटके से बना हुआ है, ऑल्दो और प्रोफेशनली ये बन सकता है, मगर ये जुगाड़ से बना हुआ है। ये कूलर की मोटर है, ये नल वाला पाइप होता है, बड़े वो पीवीसी सीवेज पाइप होते हैं, ये अपने गड़ा होता है। मम्मी बहुत डांटेगी मेरे को, है ना। और अंदर कुछ रेजिस्टेंस बैंड होते हैं जो एक्सरसाइज में यूज आते हैं, वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कैसे इसका रोल होता है। ठीक है, सो 5 मिनट के अंदर अंदर समझते हैं, फिर थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा सा एक मॉडल है, ये बेसिकली एक जनरेटर है जो कि साइंस प्रोजेक्ट में यूज होता है। मतलब इतना बड़े स्केल पे या फिर पब्लिकली तो यूज नहीं होता है, ऐसे कुछ साइंस प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है। इसके ऊपर मैं पत्ते डालूंगा ना, या फिर ऐसे पेपर डालूंगा, फिर मैं आपको कुछ मैजिक बताता हूँ, देखना। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, ऑन करने में क्या होता है, इसके नीचे एक ब्रश लगा हुआ है, ब्रश का भी मैं आपको फोटो बता दूंगा। ब्रश लगा हुआ है और ब्रश क्या है, उस बेल्ट से कनेक्टेड है। ब्रश ब्रश ऐसे बेल्ट के कनेक्टेड हो, बेल्ट वो घूमती है तो ब्रश के टकरा के जाती है ना, टकरा के जाती है। अब उसका क्या रोल होता है, क्या होता है उससे, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। होता क्या है, बेल्ट जा रही है, इधर से टकरा के जा रही है, ऊपर एक और ब्रश है, सेम ऊपर सेम ब्रश है, और वो ब्रश कनेक्टेड है इस मटके से। ठीक है, इस ब्रश से कनेक्टेड है ये मटका। ठीक है, तो हो क्या रहा है, नीचे से टकरा रहा है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है और वो बेल्ट चार्ज हो रही है। ठीक है, बेल्ट चार्ज हो रही है, अब बेल्ट के अंदर चार्ज है और बेल्ट जैसे जैसे ऊपर जा रही है ना, और ऊपर जो है हमारे पास में ये एक और ब्रश लगा हुआ है और वो अनचार्ज है, क्योंकि हमारे पास में मटका, इसको मैंने टच कर दिया, अनचार्ज हो गया, मेरा सारा चार्ज मेरी बॉडी से होके नीचे चला गया। ठीक है, तो ये चार्ज नहीं है और ये किससे कनेक्टेड है, दूसरे वाले ब्रश से। तो ऊपर नीचे से वो चार्ज लेके आ रही है और वो किसको ट्रांसफर करेगी, अनचार्ज वाले को, है ना। अनचार्ज वाले को चार्ज करेगी, भाई इधर चार्ज है, इधर जीरो है, इधर कुछ है, तो वो ट्रांसफर होगा ना। तो इधर ट्रांसफर हुआ और वो सारा चार्ज इस मटके में फैल जाएगा। ठीक है, सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप 12th क्लास में, तो आपको पता होगा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्फीयर में होता है। ठीक है, सो स्फीयर में हमारे पास में गॉसेस थ्योरम वगैरह जो भी हम यूज करते हैं, उससे हमारे पास में इसकी वैल्यू आ जाती है, जो भी चार्ज स्प्रेड हुआ है। ठीक है, सो मेरे पास में यहाँ पे चार्ज स्प्रेड हो गया। अब चार्ज इतना स्प्रेड हो जाएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एक मेरी उंगली ऐसे लेके जाऊंगा ना, मेरे को स्पार्क फील होगा और मेरे को स्पार्क दिखेगा, और मैं जैसे यहाँ पे लेके जाऊंगा ये ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा बड़े स्केल पे तो नहीं है क्योंकि जुगाड़ से बनाया हुआ, बाकी इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्पार्क भी होते हैं। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा इसको और इम्प्रूव करने की, लेकिन अभी तक के लिए तो इतना ही बन पाया है। ठीक है, इसके अंदर 2 बेल्ट्स लगाई है मैंने अंदर, रबड़ की है। रबड़ फ्रिक्शन से चार्ज होगा, चार्ज ऊपर ट्रांसफर होगा, चार्ज इसमें ऊपर से इधर ट्रांसफर होगा, फिर वो स्पार्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। सो यहाँ पे मैंने चालू किया इसको, अब देखना, ये देखो कितना मस्त है ना, कितना अच्छा सा एक्सपेरिमेंट है ये, अभी देखना है ना। आपको फील हुआ, मैं आपको आवाज सुनाता हूँ, आपको आवाज सुनाता हूँ। आई आवाज, आई। सो देखो, यहाँ पे देखना, अब इससे करते हैं, देखना। ये देखना है ना, अब आपको मैं कोशिश तो करूंगा कि लाइट, बिना लाइट के, मतलब बिना लाइट के भी एक स्पार्क तो दिखाई दूं। सो ये वही वेंडाग्राफ जनरेटर है जो मिस्टर बीन भी यूज करते हैं उनके एक एपिसोड में, जिसमें बहुत फनी वे से वो वेंडाग्राफ जनरेटर को यूज करते हैं, और बाल, उनके खुद के बाल नहीं खड़े होते, बाकी सबके बाल खड़े हो जाते हैं उसमें, है ना। सो ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारे पास में इस वेंडाग्राफ जनरेटर में। अभी मतलब ये इतना प्रोफेशनल तो नहीं है क्योंकि जुगाड़ से बनाया हुआ है, तो ऐसा कुछ होता है इस वेंडाग्राफ जनरेटर में, और ऐसा कुछ दिखता है। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था ना, मजा आता है। इसको साइंस प्रोजेक्ट्स में यूज होता है बेसिकली। अभी और वापस से बता देता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली 10th क्लास वाले बच्चों के लिए बनाया था मैंने। अभी 10th क्लास के इलेक्ट्रिसिटी वाला लेक्चर चालू होगा ना, तब चालू करेंगे। ये चार्ज हो रहे पेपर क्लिप और मेरे ऊपर आ रहे, जैसे मैं बाल, जैसे
जैसे मैं कंघा यूज करता हूँ, बचपन में कंघा यूज करता था ना, जैसे छोटे छोटे क्लिप, पेपर क्लिप काट के फिर मैं उनको अट्रैक्ट करता था कंघे से, मेरे बालों के यहाँ पे स्लाइड करने के बाद में, है ना, वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, देखो। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखना, ये अपने आप हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको टच करूंगा ना, ये नीचे आ जाएगा, देखो अभी देखना। ये भी ऐसे चार्ज है, अभी देखना, इनको ऊपर किया, ठीक है, अभी देखना। मैं इसको अनचार्ज कैसे करूंगा, इसका टच करके, ये देखना, अभी टच करूंगा ये नीचे आ जाएंगे, देखो आए, देखो, है ना। अब इसके पास में आपके हेयर लेके जाओगे ना, तो अजीब सा लगेगा एकदम, ऐसे बाल खड़े होते, रोंगटे खड़े नहीं होते, गूजबम्स आते, वैसा लगेगा। सो ये था हमारे पास में वेंडेग्राफ जनरेटर। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा ये साइंस प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा सा। ये था हमारे पास में वेंडेग्राफ जनरेटर और 5 मिनट्स लेक्चर, 5 मिनट संडेज का लेक्चर, सॉरी एपिसोड 3, ठीक है, 5 मिनट संडेज का एपिसोड 3। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अच्छे से मटके दिया हमारे, मैं आपको इसको खोल के भी बता देता हूँ। ये मटका निकल गया हमारा, इधर से वायर कनेक्टेड है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ कनेक्टेड है, कुछ ऐसे से दिख रहा है, कुछ ऐसे से कनेक्टेड है। अभी ये बेल्ट ऐसे घूमती है, मैं आपको घुमा के भी, अगर होपफुली होता है तो मैं घुमा के भी बता देता हूँ, देखो घूमी। तो ऐसे कुछ घूमती है बेल्ट नीचे, अंदर पूरा अंदर की तरफ बेल्ट ऐसे ऐसे घूमती रहती है। ये था हमारे पास वेंडेक्राफ्ट जनरेटर, होपफुली आपको पसंद आया होगा ये हमारा छोटा सा साइंस प्रोजेक्ट। अगले संडे मिलते हैं एपिसोड 4 के साथ में, देखते हैं क्या लेके आ सकते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय।